हेलो प्यारे बच्चों, सेकंड क्लास। आज हम हिंदी पाठमाला भाग 2 का पाठ 13 बंदर की सोच पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए आप सभी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। इस कहानी में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही तरह का बन के रहना चाहिए। कभी कभी हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं और हमें दूसरों के बनने के समय हम अपने गुणों को भी पालन नहीं कर सकते और दूसरों के गुण भी हमारे अंदर नहीं आ पाते हैं, और तब उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसका जो फल है वो बहुत बुरा होता है ना। तो ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बंदर ने सोचा कि मैं दूसरों जैसा बन जाऊँ। जैसे आप कभी सोचते हैं कि जैसे वो बच्चा बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौने ले रहा है, मैं भी वैसे खिलौने ले लूँ, मैं भी उसकी तरह खेलूँ। कोई सोचता है कि ये तो बच्चा सारा दिन टीवी देखता है, मैं भी टीवी देखूँ। नहीं, हमें ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए। जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारे गुण हैं, हमें उन गुणों का ही पालन करना चाहिए। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बंदर दूसरों के जैसा बनना चाहता था। दूसरों के जैसा बन तो गया, पर उसका फल बुरा हुआ। इसलिए दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा बंदर जंगल में उछल कूद कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। बंदर ने क्या कहा, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं बलवान बनना चाहता हूँ। वहाँ एक परी रानी थी। उसने बंदर की बात सुन ली। परी रानी ने कहा, यह जादू की छड़ी लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बंदर, धन्यवाद परी रानी। उसी समय वहाँ एक ऊंट आता है। वह अपनी लंबी गर्दन फैलाता है और पेड़ की कोमल कोमल पत्तियाँ खाने लगता है। बंदर, मैं चाहता हूँ मेरी गर्दन ऊंट जैसी लंबी हो जाए। अब देखिए, बंदर की गर्दन तो लंबी नहीं होती है ना, लेकिन बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है। अब ऊंट गर्दन की लंबी होती है, लेकिन ऊंट पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ों पर भी कूद लूँ और मेरी गर्दन भी लंबी हो जाए, मैं तो कोमल कोमल पत्तियाँ खाया करूँगा। अब उसने ऊंट जैसी गर्दन की इच्छा प्रकट की। परी रानी बोली, जादू की छड़ी को अपनी गर्दन पर रख दो, तुम्हारी गर्दन ऊंट जैसी हो जाएगी। परी रानी को तो आशीर्वाद था कि वो तो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। उसने बंदर को कहा कि चलो, अपनी जो जादू की छड़ी मैंने आपको दी है उसे गर्दन पर रख लो, ऊंट जैसी गर्दन हो जाएगी। बंदर ऐसा ही करता है और उसकी गर्दन लंबी हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं। देखिए, बंदर की गर्दन लंबी हो गई। बंदर, आहा, मेरी गर्दन लंबी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। तब एक हाथी वहाँ झूमता हुआ आता है और नदी की तरफ चला जाता है। वह सूंड में पानी भरता है। बंदर, मैं भी हाथी की तरह सूंड में पानी भरना चाहता हूँ। परी रानी, फिर सोच क्या रहे हो, जादू की छड़ी को अपने मुंह पर रख दो। बंदर ने जादू की छड़ी को मुंह पर रखा तो उसके मुंह पर लंबी सी सूंड निकल आई। बंदर, वाह, खूब, बहुत खूब, अब मज़ा आएगा। इसके बाद वहाँ पर एक ज़ेब्रा आया। उसके शरीर पर धारियाँ थी। बंदर, मैं चाहता हूँ मेरे शरीर पर भी ज़ेब्रा की तरह धारियाँ हों। देखिए, बंदर ने गर्दन ऊँट जैसी गर्दन मांग ली, हाथी जैसी सूंड मांग ली और ज़ेब्रा जैसी धारियाँ मांग ली। लेकिन ये सब जानवर जो थे अलग अलग थे, उनके ये अलग अलग गुण थे। तो सारे गुण एक ही व्यक्ति जब अपने अंदर इकट्ठा करना चाहता है तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। चलिए पेज पलट लीजिए। परी रानी, तो यह इच्छा भी पूरी कर लो, जादू की छड़ी को अपने शरीर पर रख दो। बंदर ने जादू की छड़ी को अपने शरीर पर रखा और उसके शरीर पर धारियाँ बन गई।
बंदर क्या बोला, मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। अब मैं नदी में जाकर सूंड में पानी भरता हूँ। बंदर नदी के किनारे गया तो पानी में उसने अपने शरीर को देखा। बंदर, माँ मुझे बचाओ, देखो एक राक्षस आ गया है। बंदर की माँ दौड़कर आती है। माँ, कहाँ है राक्षस? बंदर, पानी में। माँ, यह राक्षस नहीं है, इसमें तुम्हारा ही चेहरा और शरीर है। तुमने ही तो ऊँट जैसी गर्दन, हाथी जैसी सूंड और जेबरे जैसी धारियाँ चाही थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? बंदर रोने लगा। बंदर अपने शरीर को देखकर खुद ही घबरा गया कि ये मेरा शरीर, ये मेरी शक्ल कैसी होगी। प्यारे बच्चों, कभी किसी दूसरे जैसी शक्ल मत मांगना। चलिए पेज पलट लीजिए। अब बंदर कहता है, मैं बहुत भद्दा और भयानक दिखाई देता हूँ, मैं फिर से पहले जैसा बनना चाहता हूँ। परी रानी वहाँ फिर से आ जाती है। परी रानी, तुम पहले जैसा बनना चाहते हो तो अपनी गर्दन, मुंह और शरीर पर जादू की छड़ी को घुमा दो। बंदर ने ऐसा ही किया, वह पहले जैसा बन गया। बंदर कहता, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, अब मैं कभी भी दूसरों की जैसा नहीं बनना चाहूँगा। बंदर ने परी रानी को जादू की छड़ी लौटा दी और परी रानी छड़ी लेकर वहाँ से चली गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बताया कि देखो, जो परी थी उसने तो जादू से बंदर की गर्दन को लंबा किया, फिर उसको छोटा भी कर दिया। लेकिन हमें कोई ऐसी परी नहीं मिलेगी जो हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देगी। हमें कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो हमें बाद में दुख दे, है ना। ऐसा कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो था आज का आपका बहुत ही प्यारा सा पाठ जो आपने पढ़ा। इनमें शब्दों को अच्छे से पढ़ें, डायलॉग्स को पढ़ें, बंदर का, परी का, है ना। ओके, हैव ए नाइस डे।